अस्सलाम वालेकुम गाइस, हो गया दीन मुकम्मल, कर दिया नबी ने ऐलान अली मौला की विलायत का। जी, तो प्रिपरेशन है ईद गदीर की। ईद गदीर क्या है, क्यों मनाई जाती है और इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये मैं बताऊंगी आपको अपने दूसरे व्लॉग में। इसके लिए आप इसी व्लॉग का पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। जी, तो हमने किया कुछ ईद गदीर की तैयारी। एज़ यूजुअल पैसे ख़त्म हो गए और फिर मैं आई ATM पैसे निकालने के लिए, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, बहुत सारा सामान लेना था। क्योंकि हमारे घर में जब कोई जश्न हो या मजलिस हो तो तमाम शियाने हैदर करार अपने घर के अज़ा खाने या इमाम बारगाहों को इस तरीके से सजाते हैं, इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि मंसूब की जाती है उसी दिन की मुनासिबत से। जैसे कि बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी ईद है, ईद कबीर है, ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर से भी ज़्यादा मकाम रखने वाली ईद है, जिसके बारे में मासूमीन फरमाते हैं कि इस दिन को और दिनों से ज़्यादा अच्छे तरीके से मनाया जाए, मतलब इसको फ़ील कराया जाए कि येस इट्स अ बिगेस्ट डे। ये बहुत बड़ा दिन होता है, सिर्फ शियों के लिए नहीं, ये तमाम मोमिनीन के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए है, क्योंकि इस दिन दीन मुकम्मल हुआ है। अल्लाह ताला ने इस दिन दीन को मुकम्मल किया है और दीन के मुकम्मल होने पर ही मौला अली की विलायत का ऐलान किया गया है। किसके थ्रू ऐलान करवाया गया? ऐलान करवाया गया था मोहम्मद मुस्तफ़ा के थ्रू। इसकी पूरी हिस्ट्री जो है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। इस व्लॉग में जस्ट प्रिपरेशन ऑफ ईद गदीर है। ईद गदीर की प्रिपरेशन क्या है, क्यों की जा रही है? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि बहुत बड़ी ईद है, इसको मनाना बहुत ज़रूरी है और सिर्फ शिया नहीं बल्कि सब तमाम मुसलमानों के लिए इसको मनाना चाहिए। और क्यों मनाना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए, ये सब दूसरे व्लॉग में डिस्कस करेंगे। जी, तो आगे फ़्लावर्स की शॉप पर और फ्लावर्स बाय कर रही हूँ क्योंकि अज़ा खाना सजाना है, अलम पर सहरा लगाना है और बच्चों ने गजरों की फरमाइश की थी। आपने देखा कि बच्चों को मेहंदी लगाई, ऑफिस से आने के बाद फिर गए मार्केट और कुछ चीज़ें बाय करी और फिर आ गई तबर्रुकात सेंटर, जहाँ से हम अपने घर के अज़ा खाने की तबर्रुकात को लेते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं और तमाम तर चीज़ें करबला की होती हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी शॉप है और बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही मुनासिब से पैसों में मिल जाती हैं। इन लोगों ने रखी थी मिठाई क्योंकि बहुत बड़ा दिन है, ईद का दिन है और इस दिन के बारे में क्या कहा जाता है वो नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस करते हैं। तो लिया हमने बैनर और घर के अलम का फरेरा और जो अज़ा खाने की चीज़ें होती हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत थी अज़ा खाने में, उन तमाम चीज़ों को ख़रीदा क्योंकि ईद की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अय्याम अज़ा की आमद है। अय्याम अज़ा के अलम के फरेरे का भी ऑर्डर दिया और ईद गदीर के फरेरे को हमने लिया और इसके बाद हम तैयारी कर रहे हैं अपने घर आके अज़ा खाना भी सजाना है। और फिर इसके बाद हम लोग इमाम बारगाह भी जाते हैं, इमाम बारगाह में भी सेलिब्रेशन करते हैं। अब यहाँ से चीज़ें ले ली हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी ट्रेन चल रही थी जो कि बच्चों के लिए बनाई गई थी। नुमाइश इमाम बारगाह के पास शब लग चुकी है ईद की, इसीलिए बहुत सारी सेलिब्रेशंस हो रही हैं। हमने यहाँ से किया नज़र मौला, क्योंकि हम शिया कुछ भी खाते हैं इसको, क्योंकि खाते ही इमाम का है दिया हुआ तो फिर इमाम से ही मंसूब करते हैं। यहाँ पे हमें बहुत भूख लग गई थी, हल्की फुल्की क्रेविंग हो रही थी, तो सोचा कि कुछ बन कबाब खा के इस क्रेविंग को यहीं रोका जाए, क्योंकि आज ईद है, घर पे बहुत सारी न्याज थी, नज़र थी। और फिर पहुंच गए हम कबाब जी बेकर्स पे, जो कि पहले से ही ऑर्डर दिया हुआ था मैंने केक बनने का। अब मिठाइयाँ और केक को यहाँ से लेने के लिए हम आ गए कबाब जी बेकर्स पर, ताकि यहाँ से मिठाइयाँ और केक लें, घर के अज़ा खाने में भी डिस्ट्रीब्यूट करें और फिर इमाम बारगाह में भी जाके इसे तकसीम करें एज़ अ नज़र इमाम अलैहिस्सलाम। ऐलान विलायत मुबारक का केक बनवाया। ईद गदीर के भी केक थे जो कि मेरे नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे, तमाम तर केक एक साथ अलाइन होके रखे होंगे। नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त है गाइस, उसमें आपको बताया जाएगा कि ईद गदीर क्या है, इसको क्यों मनाते हैं, इसको कैसे मनाते हैं और शिया ही सिर्फ क्यों मनाते हैं। इसके लिए अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप मेरा नेक्स्ट व्लॉग भी देखिएगा। यहाँ पे हम केक ले चुके हैं, इसी के साथ साथ हम केक लेते हुए अपने व्लॉग को एंड करते हैं। टू बी कंटिन्यू। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।